नमस्कार दोस्तों, ये है मोलेला खेड़ा देवी का मंदिर जो हल्दी घाटी आपने नाम सुना होगा, उसके काफ़ी नज़दीक है। और ये वही गांव है जहां पर मिट्टी की बहुत ही अच्छी कलाकृति बनाई जाती है। और इस गांव से जो मोहनलाल कुमावत है, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती है मिट्टी की, और बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये गांव। तो आज हम जा रहे हैं इस गांव की जो पहाड़ी है उसके ऊपर खेड़ा देवी का मंदिर बना हुआ है। काफी हाइट पे है और काफी बड़ी पहाड़ी पर, और काफी बड़ा मंदिर है। बहुत शानदार मंदिर बना हुआ है, तो इसका अपन आज विजिट कर रहे हैं। तो आप वीडियो पूरा देखें। बहुत ही शानदार मंदिर है, देख सकते हैं आप। काफी हाइट पे बना हुआ और काफी बड़ा मंदिर दूर से ही दिख रहा है। तो हम इसकी चढ़ाई कर रहे हैं और करते करते इसके टॉप पर पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपन आ चुके हैं, और इस तरीके से ये दूर से मंदिर ऐसा दिखता है। और चारों ओर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, और जो पहाड़ी आपको दिख रही कम से कम 300-400 मीटर तक ये समतल पहाड़ी है, इसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के चारों ओर गेट हैं आने के, मतलब चारों दिशाओं से इस मंदिर में आया जा सकता है। ये देख सकते हैं आप, सीढ़ियाँ बनी हुई है। सैकड़ों हजारों सीढ़ियाँ हो सकती है। और यहाँ पर ये सीमेंट का जो रोपवे होता है, ये भी बना हुआ है पैदल। ठीक है, तो यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाती, यहीं पे आपको पार करनी पड़ती है। ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है खेड़ा देवी माता जी का मंदिर। तो हम इसके अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। तो दूर से ही बहुत सारी त्रिशूल यहाँ पर दिख रही है मंदिर में। शायद सामने 50-100 के करीब त्रिशूल लगा रखी है। वो क्यों लगा रखी पता नहीं, ऐसा क्यों लगाते हैं बहुत ज्यादा त्रिशूल, वो भी पता नहीं। तो सबसे पहले हम दर्शन करते हैं मंदिर में। तो देख सकते हैं, तो मंदिर की जो छत है, यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है, गर्भगृह है, वो इस तरीके का बना हुआ है। मतलब ऐसा भव्य आकर्षक मंदिर गर्भगृह यहाँ पर नहीं है, ओपन वाला है। और बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि जब माता जी की परमिशन नहीं है बड़े मंदिर में, तो तब तक वो नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं, बाकी मंदिर के चारों ओर बहुत ही विशाल संख्या में बड़े बड़े भवन बने हुए, धर्मशाला बनी हुई। और ये जो मैं बात कर रहा था आपको त्रिशूल की, तो आपको समझ में आ गया होगा कितनी बड़ी त्रिशूल यहाँ पर लगाई गई है। और बहुत सारे त्रिशूल है, एक नहीं है, कम से कम 50-100 त्रिशूल हो सकती है। तो मैं यहाँ पर काफी देर तक देखता रहा, और यहाँ पर पूछा लोगों से, तो वो बोल रहे हैं कि अलग अलग कारण बता रहे हैं। कोई बोल रहे हैं यहाँ पर मान्यता है त्रिशूल लगाने की, कि जितनी ज्यादा त्रिशूल होती है तो कुछ माता जी से कनेक्शन या ऐसा कुछ बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो जो असली कारण है वो तो नहीं बता पाए कोई, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग मौजूद थे उस समय। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बड़ी धर्मशाला, बहुत बड़ा चौक है। और आगे भी जो आप देख रहे हैं, उसके जैसे ये धर्मशाला बनी हुई है भोजनशाला, इसके आगे भी बहुत बड़े बड़े जो गेट है वहां से आने के लिए बड़े व्हीकल होते हैं। अगर बस होती है, बस भी यहाँ तक आ सकती है, ट्रक भी आ सकते हैं, तो उस साइड से आते हैं। और ये बहुत बड़ी धर्मशाला बनी हुई है, यहाँ पर एक साथ सैकड़ों हजार लोग भोजन कर सकते हैं। और दीवारों पर अच्छे अच्छे जो विचार होते हैं वो लिखे हुए हैं, ताकि लोग भोजन करें और उस समय उन विचारों को देखें, पढ़े, तो आत्मसात करें और उनके जीवन में बदलाव हो जाए। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा विशाल हॉल, और उस सामने जो आप देख रहे हैं वो रसोई बनती है वहां पर। तो हम वहां पर भी चलते हैं और देखते हैं। शायद आज किसी के प्रोग्राम हुआ था, रसोई बनी थी, तो बर्तन धो रहे थे बहुत सारे लोग। तो हम रसोई खाना है उसको देखते हैं किस तरीके से ये बना हुआ है। देख सकते हैं बड़े बड़े जो कड़ा होते हैं, कढ़ाई बोलते हैं जिसको, रखे हुए हैं। और बड़ी बड़ी जो रसोई होती है यहाँ पर हजारों लोगों की, यहाँ पर हर महीने, यहाँ पर हर महीने या 1-2 महीने में बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं। और एक मान के चले आप, हर 1-2 साल में काफी बड़ा प्रोग्राम भी होता है, जैसे एक साथ उसमें 10-20-30 हजार लोग भी आते हैं। तो बर्तन धो रहे हैं लोग, और आप देख सकते हैं काफी विशाल जगह में इनका जो रसोई घर है वो बना हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कितना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था अभी शायद। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो सेटअप इनका इस तरीके से मौजूद है। और सामने हम देखते हैं, हमारी नज़र इस जगह पड़ी थी, यहाँ पर क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर मंदिर में जो धूप अगरबत्ती या जो दीपक करते हैं, जो वेस्ट होता है वो यहाँ पर रखते हैं। और जो पहले की मूर्तियाँ होगी वो खराब हो गई, वो भी यहाँ पर रखी हुई है। और काफ़ी छाया है, गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली जगह है।
बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर मौजूद है। तो हम एक बार फिर मंदिर में देखते हैं, आपको पूरा मंदिर का जो दर्शन होते हैं वो आपको बताते हैं। उसके बाद जो मंदिर का दूसरी साइड का जो पोर्शन है वो भी आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं हम वापस इस जगह पर आ चुके हैं और हम सामने आपको दिख रहा है वो उस साइड बड़ा सा द्वार है, वहां से बस या ट्रक आ सकते हैं। एक्चुअली मैं भी पहली बार आया हूँ तो मुझे भी पूरी लोकेशन जो वो पता नहीं, तो हम आगे चलते हैं और यहाँ से बनास नदी पूरी दिखती है और काफी आकर्षक व्यू यहाँ से दिखता है। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं पूरा मंदिर विजिट कर रहा हूँ, तो और ऐसा लग रहा है मंदिर को अलग अलग चरणों में बनाया गया है। ये देख सकते हैं मैं जो बता रहा था, यहाँ से अच्छी लोकेशन मंदिर से दिखती है। यहाँ पर गार्डन है, उस इस गार्डन से यहाँ पर जो आपको सामने जो नदी दिख रही है, अभी पानी नहीं है, एक्चुअली ये बारहमासी नदी नहीं है, बनास नदी है। खमनौर के पास में ये नदी बहती है। तो इस तरीके से काफी अच्छा यहाँ से व्यू नजर आ रहा है और आपको लग गया होगा मंदिर काफी विशाल, काफी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। एक तरीके से जो टूरिस्ट प्लेस बोल सकते हो वो भी यहाँ ये मंदिर बन चुका है, क्योंकि इतनी बड़ी स्पेस में इस मंदिर में निर्माण कार्य करवाया गया है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए अभी तक और आगे भी लगातार कार्य जारी है। तो देख सकते हैं इस साइड से जो बड़े व्हीकल होते हैं वो आते हैं और चारों ओर अच्छा हरा भरा एनवायरनमेंट आप बोल सकते हो। कोई औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही हाइट पर और अच्छी लोकेशन पर यह मंदिर बना हुआ है। आप भी इस मंदिर में जरूर आइए, क्योंकि ये जो मोलेला गांव है, ये गांव बहुत ही ज्यादा फेमस है। फेमस इसलिए कि यहाँ के जो कलाकार है, जो मिट्टी के जो बनाते हैं मूर्तियाँ और दूसरे जो डिजाइन बनाते हैं, वो विदेशों में बिकती है और पूरे विश्व में शायद मोलेला जो है इसीलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ की जो मृण शिल्प है, मतलब मिट्टी की कलाकृतियाँ है, ऐसी कलाकृतियाँ पूरे दुनिया में कोई नहीं बना पाता। इसीलिए आपको मोलेला जरूर आना चाहिए, क्योंकि हल्दी घाटी के बहुत समीप है। महाराणा प्रताप की जो कर्म भूमि है, जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी, उसके बहुत ही समीप है। वहाँ से मात्र 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है। तो आप यहाँ पर जरूर आइए और इस मंदिर को जरूर विजिट करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।